अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा उस्मान और आप देख रहे हैं शहरी पॉइंट डिजिटल न्यूज़। नाज़रीन, कल शब एक इंतहाई अफसोसनाक किस्म का वाक़या पेश आया है। कराची पुलिस ऑफिस दहशतगर्दों का निशाना बना। चंद दहशतगर्द आए और बआसानी कराची पुलिस ऑफिस में दाखिल हो गए। उनका मकसद खूनरेज़ी करना और आवाम का मोराल गिराना था, ताकि आवाम में इस बात का एहसास बिठाया जा सके कि इस शहर कायद में आवाम तो क्या, पुलिस ऑफिस KP ऑफिस जो एक इंतहाई हसास तरीन ऑफिस है, कराची का सबसे बड़ा जो पुलिस ऑफिसर है उसका ऑफिस है, वो तक महफूज नहीं है। अच्छा नाज़रीन, इस किस्म के वाक़यात इससे पहले भी रोनुमा हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से पिछले चंद दिनों में वो वाक़यात भी बुला दिए गए और यही कुछ यहाँ पर भी इस वक्त भी होने वाला है। ये जो एक इंतहाई दहशतगर्दाना वाक़या रोनुमा हुआ है, चंद दिनों में ये भी बुला दिया जाएगा। नाज़रीन, स्ट्रीट क्राइम का जिन पिछले एक साल से बेकाबू रहा है। मतलब कराची की पुलिस स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने में मुकम्मल नाकाम नज़र आई है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुसलसल हर एक वाक़े को रिपोर्ट करता रहा है, मगर पुलिस टोटली नाकाम थी। आवाम आए रोज़ अपनी कीमती अशिया से, अपनी कीमती जानों से हाथ धोते रहे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आवाम के टैक्स के पैसों से चलने वाले ये इदारे, ये है इनकी कारकर्दगी। आवाम ना सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, अपने घर वालों के लिए कमाते हैं, बल्कि इन इदारों के लिए भी कमाते हैं, क्योंकि आवाम के टैक्स के पैसों से ही ये इदारे चलते हैं। अब आवाम तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से अदा कर रही है, मगर इनकी कारकर्दगी पर अगर नज़र डालें तो ये है इनकी कारकर्दगी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये सिर्फ आवाम से टैक्स के पैसे लेकर अपने इदारे चला रहे हैं और एक बादशाहत इन्होंने कायम कर रखी है। बाकी आवाम से इनको कोई गर्ज नहीं। आवाम को ये लोग ना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, आवाम तो क्या, ये अपनी भी तहफ़्फ़ुज़ जो है ना मुमकिन नहीं बना सके। और ये इस तरह का, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी पुलिस पर हमलों के वाक़यात होते रहे हैं। पेशावर का वाक़या इससे कुछ अरसे पहले आप सबकी नज़रों के सामने है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो चले ठीक है, बड़े वाक़यात है, दहशतगर्दाना वाक़यात है। अगर इलाकाई सतह पर बात करें तो इलाकाई सतह पर होने वाले छोटे छोटे जराइम पर भी पुलिस मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम है। अवाम इस दौरान सबसे ज़्यादा पिसी हुई है। अवाम कीमती अशिया से महरूम हो चुकी है। लातादाद, बल्कि मैं कहूँगा सैकड़ों लोग जो है ना अपनी कीमती जानों से भी हाथ धो बैठे हैं। उनके घर में कोहराम बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे यतीम हो चुके हैं। मतलब अगेन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आवाम से टैक्स भरपूर तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन जिन इदारों के लिए टैक्स लिया जाता है उन इदारों की कारकर्दगी सवालिया निशान है। इस बारे में मज़ीद बात करते हैं शहर कायद के नामवर सीनियर क्राइम रिपोर्टर समीर कुरैशी से। समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। समीर भाई, शहर कायद कभी खूनरेज़ी की लपेट में, कभी बम धमाकों की लपेट में, तो कभी स्ट्रीट क्राइम्स की लपेट में, और अब कल ये जो सानिया हुआ है कराची पुलिस ऑफिस पे दहशतगर्दों का हमला, आप क्या समझते हैं कौन है ज़िम्मेदार? देखें, कल वाले अगर सानिया की बात की जाए तो सिक्योरिटी लैप्स तो था, लेकिन पुलिस, रेंजर्स, हमारी पाक फ़ौज, इन्होंने बड़ा जुर्रतमंदाना कदम उठाया और बहुत सारी जानें बचाईं, जिसमें 4 शहीद भी हो गए, रेंजर्स और पुलिस एहलकार समेत 4 शहीद हुए हैं और इसके अलावा 19 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन पुलिस, रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई की और ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था। 3 खुदकश बमबार थे जो अंदर घुसे थे और अंदर दाखिल हुए थे, और उसके बाद उन्होंने उनका एम क्या था, मकसद क्या था, लेकिन असल मुझे ये हमारे ज़रा ये बताते हैं कि टारगेट इनका एडिशनल IG कराची थे। तो एडिशनल IG कराची अपने ऑफिस में नहीं थे और कल जुमे का रोज़ था, तो जैसे वो DIG एडमिन थे और ADIGs जो थे वो भी उठ के चले गए थे। कुछ क्लरिकल अमला था, DP सेक्शन वाला जो थे वो बैठे हुए थे, तो अल्लाह ने उनकी बचाया, उनको महफूज रखा। और जो फील्ड वाले
वो पहुंच गए और उन्होंने बर्वक्त कार्रवाई करके इन तीनों बमबारों को जो है वो जहन्नुम हासिल किया। जहाँ तक आप बात करते हैं कि कभी स्ट्रीट क्राइम की लपेट में है, कभी किस लपेट में है, कभी डकैती बढ़ गई हैं, जैसे स्ट्रीट क्राइम तो आजकल खैर बहुत ही स्ट्रीट क्राइम का जिन तो बेकाबू हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हम कहें, अगर मुझसे पूछा जाए, हो सकता है कोई और वजूहात भी हो, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मैं इसको कहूँगा कि शोबा तफ्तीश की नाक़िस जो है वो तफ्तीश की वजह से ये वारदातें हो रही हैं। क्योंकि अगर जो भी ये वारदातें हो रही हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, मुल्ज़िमान भी पकड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं वारदातें नहीं हो रही हैं, पकड़े जा रहे हैं, लेकिन नाक़िस हिकमत अमली की वजह से रिहा हो जाते हैं। अच्छा समीर भाई, शहर कायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी हब है और इस शहर में जो सबसे हसास तरीन ऑफिस कराची पुलिस ऑफिस है, जहाँ एडिशनल आईजी बैठते हैं। हमारे जो आवाम है इस महंगाई के दौर में ना सिर्फ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कमाते हैं, बल्कि इन इदारों को चलाने के लिए भी कमाते हैं, क्योंकि इनके टैक्स के पैसों से ये इदारे चलते हैं। अब ये आवाम अपने टैक्स तो भरपूर तरीके से अदा कर रही है, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी मतलब कल का वाक़या हमारे नज़रों के सामने है। अगर ये गैर ज़िम्मेदाराना रवैया ना होता तो क्या कल का वाक़या पेश आता? क्या आवाम के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या आवाम के टैक्स के पैसे फ़जूल में वसूल नहीं किए जा रहे? देखें, पूरी दुनिया में टैक्स का निज़ाम है और उस टैक्स के ऊपर ही जो है इदारे जो हैं वो चलते हैं। हमसे टैक्स लेते हैं, ठीक है, पुलिस की नफरी इतनी नहीं है, वो नफरी को सेट करना पड़ेगा। फिर दोबारा अगर बात देखें तो हमारी मुल्क की मईशत इस वक्त उस जगह पे पहुंच गई है जहां हम सीसी माइनस में आ गए हैं, जिसके बाद अगला मरहला जो डिफ़ॉल्ट का होता है, अल्लाह ना करे हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, लेकिन अगला मरहला उसका डिफ़ॉल्ट का है। अगर IMF इमदाद भी दे देता है तो हमारे हालात अगले 1 से 1.5 साल तक सही होते हुए नज़र नहीं आते। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, ये आपकी बातें तमाम सही हैं, लेकिन कल के वाक़े को अगर देखें तो आज देखें ना आप, सिक्योरिटी कोलैप्स नहीं हुई, सिक्योरिटी लैप्स ज़रूर है, कोलैप्स नहीं है। मामूलात ज़िंदगी चल रहे हैं, PSL के मैचेस हो रहे हैं, PSL के मैचेस कभी भी छोटा वाक़या हो जाता है, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिए जाते हैं, लेकिन PSL के मैचेस हो रहे हैं तो सिक्योरिटी कोलैप्स नहीं हुई। सिक्योरिटी लैप्स देखें, इंसान है, ह्यूमन एरर भी होता है। जब इब्तदाई रिपोर्ट आई उस पर ये सारी बातें आई कि चौकियाँ खाली पड़ी थी, ये क्योंकि जुमे का रोज़ होता है, 5 बजे चले जाते हैं, हो सकता है वो नरमी हो गई हो, ये पीछे के रास्ते से आए और पुलिस लाइनों पे यहाँ कोई हिफाजती इंतजाम नहीं है। आप किसी पुलिस लाइन में भी घुस जाएं, आप घुस के ये तो आप समझते हैं कि ये इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है? देखें इसके, क्योंकि सर अभी अगर हम बात करें पिछले 1 साल से मुसलसल स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हुआ पड़ा है। आए रोज़ आवाम इन क्रिमिनल की वजह से गन पॉइंट पर लूटे गए, 2 कौड़ी के मोबाइल के वजह से जान से भी हाथ धोना पड़ा उनको। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर एक वाक़े को भर वक्त रिपोर्ट करता रहा। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये साइंस थे बड़े वाक़यात के लिए? अगर पुलिस उस वक्त थोड़ा सा होश के नाखून ले लेती और कुछ अपने ऐसी पॉलिसी बना लेती कि स्ट्रीट क्राइम का जिन भी काबू में आ जाए और इस तरह के बड़े वाक़यात से भी बर वक्त निपटा जा सके, आपको नहीं लगता कि ये इनके गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है? देखिए, इसको आप गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं कह सकते। पुलिस हमारे लिए सड़कों पे है, ठीक है, अपनी जानें दे रही है। गैर जिम्मेदाराना रवैया आप इसको नहीं कह सकते। पुलिस जितनी वारदातें, ठीक है, बहुत पिछले साल का अगर रिज़ल्ट देखें तो 86,000 से ज़्यादा वारदातें थी, और अभी आप इतने दिनों के अंदर देखें तो ये नहीं, आप ये नहीं समझिएगा मैं पुलिस की फेवर कर रहा हूँ, पुलिस की फेवर नहीं कर रहा हूँ, वसाइल नहीं है पुलिस के पास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को, अच्छा यहाँ पर भी, यहाँ इस तरफ मैं आना चाह रहा था कि देखें जितने भी बड़े शहर हैं दुनिया के, स्पेशली इस्लामाबाद में क्राइम रेशो इंतहाई कम है, जिसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ पर लगे CCTV कैमरे हैं। कराची पाकिस्तान का माशी हब, पाकिस्तान को चलाने वाला शहर, यहाँ पर अभी तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, मुसलसल अल्तवा का शिकार रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या कोई है जो कराची को क्राइम फ्री जोन नहीं देखना चाहते? हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की नाअहली है कि 10 से 11 साल हो गए मैं सुन रहा हूँ कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट
आ रहा है। अब फिर भी कैमरे लगने शुरू हो गए, अब आया यहाँ। अब आवाम ने भी बहुत सारी चीज़ें अपने कैमरे अपने आप जो है अपनी मदद आप के तहत कैमरे लगाने शुरू किए। फिर एक कम्युनिटी पुलिसिंग आ गई है जिसमें मुराद सोनी चीफ हैं, वो भी अपनी मदद आपके तहत उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, मलीर में उन्होंने प्रोजेक्ट किया, सोल्जर बाज़ार में उन्होंने प्रोजेक्ट किया, और जहाँ जहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट किया वहाँ वारदातों में 40 से 50% कमी देखी गई है। तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले इन लोगों को सीसीटीवी कैमरे पर फोकस करना चाहिए, ताकि ये जो आवाम इस वक्त लुट रही है, जान से हाथ धो रही है, ताकि ये सिलसिला ख़त्म हो सके? ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए थी क्या? देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि सीसीटीवी कैमरे लगें। अच्छा, सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट में सिर्फ सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तमाम लोगों को एक पेज पे आना पड़ता है। सीसीटीवी कैमरे ही सिर्फ सेफ़ सिटी में नहीं है, तमाम इदारों, इसमें मोटरसाइकिल के ट्रैकर सिस्टम भी हैं, इसमें गाड़ियों के ट्रैकर सिस्टम भी हैं, इसमें अगर आप देखें तो बिजली का सिस्टम, सुई गैस का सिस्टम, इन सबको एक इदारों को एक पेज पे आना है। सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट वो मंसूबा है कि तमाम चीज़ें एक पेज पे आएंगी तो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट बनेगा। नाअहली हमारी तो नाअहली ये है कि हम एक रोड सड़क बनाते हैं, और जब सड़क बन जाती है तो सेकेंड डे अगर देखें तो टेलीफोन वाले खोद रहे होते हैं उसको, PTCL वाले उसको, सुई गैस वाले नहीं, आप नहीं समझ रहे कि कोई ऐसा शायद है जो नहीं देखना चाहता कि कराची क्राइम फ्री जोन बने? देखें, ऐसा तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं देखना चाहता, लेकिन हर कोई पैसा खाने के चक्कर में। तो इसका मतलब करप्शन, ये जो अब मौजूदा हालात है, सबसे बड़ी वजह है? हाँ, करप्शन एक बहुत बड़ी वजह है। आप पुलिस है, पुलिस को आपने कहा था पंजाब के बराबर हम अपग्रेड करेंगे। CM ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि पंजाब के बराबर तनख्वाहें देंगे, अपग्रेड करेंगे। आज तक तो नहीं हुई तनख्वाहें, ना ये अपग्रेड हुए, न तनख्वाहें मिली इनको इतनी। कुछ तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, ये भी खुश हो जाते हैं। प्रमोशनें अगर आप देखें तो इनको 22-22, 25-25 साल में एक अगले ओहदे पे प्रमोशन दे दें। अभी जो इंस्पेक्टर हुए हैं, अगर आप KP के और पंजाब में चले जाएँ तो ये KP के और पंजाब के अंदर वो SP बन चुके हैं, और हमारे वाले अभी तक इंस्पेक्टर रैंक पे। ये भी तो मोराल गिराता है ना पुलिस का। पुलिस का मोराल बुलंद करें, पुलिस को वसाइल फराहम करें, पुलिस की तरक्कियाँ बर वक्त करें। पुलिस आपको वो रिज़ल्ट देगी जिसका कोई हद नहीं। मनपसंद अफराद की जगह पर काबिल अफसरान को लगाएं, मेरिट पे पोस्टिंग्स करें, ये ना कि पैसों के एवज पोस्टिंग करें। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये इदारा, पुलिस का इदारा भी सियासी करप्शन की नज़र हो चुका है? मुकम्मल पॉलिटिसाइज है ये इदारा। ये नहीं करप्शन की नज़र हो गया है, सियासी असर व रसूख इसमें बहुत बढ़ चुका है। आप मुझे एक SSP का नाम बता दें इस शहर के अंदर या सिंध के अंदर जो मेरिट पे लगा हुआ है। वो SSP जो मेरिट पे लगा हुआ हो, मुझे एक नाम बता दें। मुझे वो SHO बता दें जो मेरिट पे लगा हुआ हो। सब सियासी सरपरस्तियाँ, सबकी सियासी सरपरस्ती है। मैं अब नाम गिनवाने बैठूंगा तो बहुत बात दूर तक चली जाएगी। कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अगर मैं कहना शुरू करूंगा तो बहुत, और हमारे आला अफसरान को भी बड़ी बुरी लग जाएंगी बातें। लेकिन मेरिट के ऊपर कोई पोस्टिंग नहीं है, मेरिट पे कोई ट्रांसफ़र नहीं है। हाँ, हल्की फुल्की मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन में जो बैठा है मेरिट के ऊपर आ गया होगा, या किसी साइड की पोस्ट पे मेरिट के ऊपर बैठा हुआ होगा, फील्ड के अंदर। अच्छा, अगर वो कोई अपना बंदा पोस्ट पे लगाता है तो इसका मतलब ये है कि इलाके से वो अर्निंग करे। मेरे ख्याल से यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि बड़े क्राइम और बड़े वाक़यात तो दूर की बात है, इलाकाई सतह पर होने वाले छोटे छोटे जराइम भी मुकम्मल तरीके से ऑन है। हर किसी का अपना सिस्टम चल रहा है, शायद यही वजह है। देखें, जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए में DC और SSP लगेगा तो वो कमाएगा। पहले तो अपने पैसे निकालेगा, फिर इतने बचाएगा कि अगली बार लग सके। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। मैंने कहा ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो इस सब के बीच जो पिस रहा है वो आवाम पिस रही है। आवाम क्राइम्स भी फेस कर रही है, आवाम से टैक्स का पैसा भी वसूल किया जा रहा है, और ऊपर बैठे बंदे, हाई ऑफिशियल, सियासी लोग बस खेल रहे, अपने ही फ़ायदे के लिए सारा सिस्टम चला रहे हैं। देखें, पहले एक तबका होता था जिसको कहते थे हाई लेवल का तबका, उसके बाद होता था जिसको अपर क्लास कहते हैं हम, फिर एक मिडिल क्लास होता था, फिर एक लोअर क्लास होता था। ये 3 तबके होते थे, ठीक है।
अब जो लोअर क्लास था ना, गरीब, वो मर गया। अब जो मिडिल क्लास है ना, वो हो गया लोअर क्लास, और जो अपर क्लास है वो तो अपर ही क्लास है। अब सिर्फ 2 लेवल रह गए हमारे मुल्क में, एक लोअर क्लास और एक अपर क्लास। जिसको अपर क्लास को ना फिक्र है कहाँ से पेट्रोल आएगा, उसने रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, उसने अपनी अयाशियाँ करनी है, उसने भरपूर सारा काम करना पड़ा। लोअर क्लास बिजली के बिल में मरा हुआ है, गैस के बिल में मरा हुआ है, चीनी लेने जाए तो मरा हुआ है, राशन लेने जाए तो मरा हुआ है, मुर्गी लेने जाए तो 760 रुपये की किलो मुर्गी है, वो टोटल मर चुका है। वो अब रोज़ मुर्गी खाने के काबिल भी नहीं रहा। जो हर हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा मुर्गी खाता था, वो अब महीने में भी 2 दफ़ा मुर्गी खाने के काबिल नहीं रहा। तो आवाम तो पिस रही है भाई, और आवाम पिसेगी, आवाम पिसेगी, और ये अमीर अमीर से अमीर तरीन होता जाएगा, और गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता जाएगा। तो इसका आप क्या समझते हैं, हल क्या होना चाहिए? चूँकि आपने सारी ज़िंदगी क्राइम रिपोर्टिंग की है, आपसे बेहतर क्राइम को कोई नहीं समझ सकता। तो कराची जैसे शहर को क्राइम फ्री जोन बनाने के लिए जो मुस्बित आपकी नज़र में फ़ैसले किए जाने चाहिए, वो ज़रा शेयर कीजिएगा। देखिए, करप्शन को ख़त्म करें, मेरिट पे पोस्टिंग्स दें, करप्शन को ख़त्म करें, मेरिट पे पोस्टिंग्स दें। सिर्फ इस जगह पे नहीं, हर इदारे में, फूड डिपार्टमेंट हो तो मेरिट पे पोस्टिंग दें, पुलिस हो मेरिट पे पोस्टिंग्स दें, एक्साइज हो मेरिट पे पोस्टिंग्स दें, सब जगह मेरिट पे पोस्टिंग दें, करप्शन को ख़त्म करें। मतलब सब चीज़ों की जड़ सिर्फ यही एक लफ्ज़ करप्शन है। अगर करप्शन ख़त्म हो जाए तो हर बंदा सुकून की सांस, चैन का सांस ले सकेगा। जी, करप्शन को ख़त्म करें, सब चैन का सांस लेंगे। काबिल अफसरान घरों पे बैठे हुए हैं, काबिल अफसरान जो हैं, जिन्होंने फील्ड के अंदर 20-20, 25-25, 30-30 साल नौकरी की है, वो घरों पे बैठे हुए हैं। जिनको कुछ नहीं पता, उनको एसपीओ के चार्ज दिए हुए हैं, एएसपी बना, एएसपी जो अभी आते हैं, जिनके पास तजुर्बा है उन्हें लगाए ना, लेकिन नहीं, एएसपीज़ को चार्ज दिए हुए हैं, एसपीज़ को चार्ज दिए हुए हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है। जिसकी 30 साल सर्विस, 40 साल सर्विस है, उसके सर्विस से इस्तीफ़ा करें ना आपने। ठीक है, अभी एएसपीज़ को तैनात किया, वो करप्शन नहीं है, क्योंकि एएसपीज़ तो आते ही सीएसएस करके हैं, तो वो करप्शन नहीं है। लेकिन बहुत सी जगहों पे आप ये देखें कि हाल ही में एक पड्डा चला हुआ है डीएसपी बिन कासिम का, एक जगह से करप्शन में हटता है, दूसरी जगह पे फ़ौरन तैनात हो जाता है। तो ये भी तो देखा जाए ना, करप्शन को छोड़ें आप, करप्शन ख़त्म करें, तमाम हालात सही हो जाएंगे। दालें, चावल, चीनी, चाय, ये तो है, महंगी तो हो गई हैं, लेकिन महंगाई को भी डबल कर दिया गया है। कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। सही। तो जब तक करप्शन, मेन चीज़ करप्शन, और दूसरा पुलिस की शोबा तफ्तीश को सेट करें। पुलिस पे अब तजुर्बात मत करें, पुलिस को काम करने दें, पुलिस पे तजुर्बात मत करें। पुलिस तजुर्बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कभी आप शाइन फोर्स बनाएं, कभी मुहाफ़िज़ फोर्स बनाएं, कभी कोई फोर्स बनाएं। अब पुलिस जो है वो इन तजुर्बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और आप जो है अब डायरेक्ट जो है पुलिस से काम करवाएं। एग्रेसिव खेलें, अब एग्रेसिव खेलने का टाइम आ गया। ये नहीं कि दहशतगर्द आपके घर में घुसे, आप दहशतगर्द के घर में घुसो। सही। और ये सब कुछ तब ही मुमकिन होगा जब मेरिट पर भर्तियाँ होंगी, करप्शन फ्री फैसले किए जाएं। चले समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नाज़रीन, मुझे हमज़ा उस्मान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।